प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का भी उद्घाटन। कहा, विकसित भारत में गति और प्रगति। मुख्यमंत्री ने नक्सल मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों के परिजनों को सौंपी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। बोले, शहीदों का ऋणी रहेगा झारखंड। रांची में वन नेशन वन इलेक्शन पर कार्यशाला। बाबूलाल मरांडी ने एक चुनाव होने को बताया हितकारी। लोगों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने के लिए भी किया प्रेरित। और गिरिडीह में नक्सल दंपति ने किया आत्मसमर्पण। धनबाद में 15 क्विंटल एलटी केबल तार के साथ 3 गिरफ्तार। साहिबगंज से 4 चोर पकड़े गए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री मोदी ने विकसित भारत की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें गति भी है और प्रगति भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय भारत के नवजवानों के लिए अनगिनत अवसर का वक्त है। एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आज मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली है। इससे मुंबई में ट्रैवल और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा। ये अंडरग्राउंड मेट्रो विकसित होते भारत का जीवंत प्रतीक है। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में जमीन के नीचे और वो भी ऐतिहासिक बिल्डिंगों को सुरक्षित रखते हुए ये शानदार मेट्रो बनाई गई है। साथियों, ये समय भारत के नौजवानों के लिए अनगिनत अवसरों का समय है। कुछ दिन पहले ही देश की अनेक आईटीआई को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम लॉन्च हुई है। आज से महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों आईटीआई और तकनीकी स्कूलों में नए प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची के काके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में नक्सल मुठभेड़ में शहीद पलामू जिला बल के आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता के परिजनों ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परिजनों को सम्मान राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत निर्गत 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद जवानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से एक आवासीय विद्यालय रांची में बनाएगी, जो निजी विद्यालयों की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार पुलिस जवानों और कर्मियों के लिए एक अस्पताल भी बनाने पर विचार कर रही है। हॉस्टल बना रहे हैं रांची में ही और बड़ा स्कूल बनेगा, जिसमें हमारे जवान जो शहीद होते हैं उनके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर वो स्कूल चलेगा।
और ये पुलिस विभाग ही चलाएगी। ये हमने अभी सहमति भी दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बारबाडोस में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए हुए हैं। विधायक नवीन जायसवाल भी झारखंड के प्रतिनिधि मंडल में शामिल है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन बारबाडोस के ब्रिज टाउन में हो रहा है, जिसमें यह प्रतिनिधिमंडल शिरकत करने पहुंचा है। इस भारतीय प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर रांची में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने देश में एक चुनाव की पुरजोर वकालत की और इसे सभी के लिए हितकारी बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए भी सभी को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी की ताकत से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो 2017 एक देश एक टैक्स एक कर यानी वन नेशन वन जीएसटी को भी लागू किया। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन देखिए एक साथ लोकसभा का विधानसभा का चुनाव हो, समय की बर्बादी भी कम होगी, पैसे भी बचत होंगे और हमारे देश के अंदर में जो डेवलपमेंट का जो वर्क होता है वो भी तेजी से होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की आज पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान समेत अन्य नेता मौजूद रहे। रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है और हम लोग उस पुण्यतिथि को धूमधाम से पूरे राज्य में मना रहे हैं और उनके द्वारा दिया गया संदेश, उनके द्वारा दिया गया कार्य, उनके द्वारा किया गया कार्य, उस पर हम लोग विचार करेंगे और उस पर हम लोग अनुसरण करेंगे। सब लोग संकल्प लेंगे कि उस रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ें तेजी से ताकि उनका सपना पूरा। सीसीएल की ओर से रांची में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय पीआर कॉन्क्लेव शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र के दौरान मीडिया जगत और जनसंपर्क से ताल्लुक रखने वाले कई वरिष्ठ हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त और राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सचिव अजय सिंह और कोल इंडिया के अधिकारी तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। डिजिटलीकरण के इस दौर में मीडिया और जनसंपर्क माध्यमों की महत्ता पर जानकारों के विचारों से रूबरू होने के लिहाज से सीसीएल की ओर से रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। कॉन्क्लेव के पहले दिन इस क्षेत्र की कई वरिष्ठ हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में भी सीआईएल के एचआर निदेशक विनय रंजन ने केंद्र सरकार की योजनाओं और कोल इंडिया की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। ये कॉन्क्लेव का मतलब है कि जो पब्लिक रिलेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है और हम जो कार्य करेंगे वो पूरी जनता के बीच में और जो सरकार की जो भी पॉलिसियां हैं, जो उत्तरोत्तर कोयला के प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, तो उसको कैसे हम बहुत जनमानस तक पहुंचाए। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीआईएल के सीएमडी सतीश झा ने कहा कि जनसंपर्क का उद्देश्य केवल छवि सुधारना नहीं बल्कि संबंधों में प्रगाढ़ता लाना भी है। फॉस्टरिंग ट्रस्ट, जैसा हमने कहा, एंड कम्युनिकेटिंग विथ ए पर्पस। आप जब भी कोई रिलीज करते हैं कम्युनिकेशन ऑन द सोशल मीडिया और ऑन द प्रिंट मीडिया, वो कम्युनिकेशन का एक पर्पस होना चाहिए जिसके माध्यम से आप कोई भी रिलीज करते हैं। इस दौरान सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने कहा कि भारत को विश्व पटल पर सबसे ऊपर स्थापित करने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है। आज का जो ये समागम है, ये बड़ा ही विषय जो इसका चुना गया है, ये बहुत ही सारगर्भित है कि सूचना से हम लोग अब सहभागिता की ओर बढ़ेंगे
और ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये डिजिटल वर्ल्ड है, आप और हमारे ऊपर पल पल निगाहें हैं, इसीलिए अपने चाल और चरित्र को ध्यान में रखते हुए, संस्कार और संस्कृति को निभाते हुए इस भारत को विश्व पटल पर नंबर 1 देश बनाने के लिए कोई भी कोर और कसर ये नहीं छोड़ेंगे। 2 दिनों के इस कॉन्क्लेव के दौरान तकनीकी सत्र भी आयोजित होंगे, जिसमें आए महत्वपूर्ण विचार सीसीएल की प्रगति में काफी सहायक होंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त और राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सचिव अजय सिंह, फिल्म निर्माता प्रहलाद कक्कर समेत पत्रकारिता और जनसंपर्क से जुड़े लोग, कोल इंडिया के अधिकारी और विश्वविद्यालयों के छात्र मौजूद थे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पाकुड़ के कृषि बाजार समिति परिसर में दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर 22 कंपनियों ने 600 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मौके पर विधायक निसात आलम समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने रोजगार मेले के आयोजन की सराहना की। এখানে আমি এসেছি রোজগার মেলার আয়োজন সমিতি এখানে এসেছি আমি। আমাদের ঝাড়খণ্ড সরকার শ্রী হেমন্ত সোরেনজি রোজগার দেওয়ার জন্য মেলা লাগিয়েছে এবং মেলাতে অনেক সব রোজগার मिले। देखिए, आज है तीसरा रोजगार मेला, ये इस वित्तीय वर्ष में रखा गया है। कुल 22 कंपनियाँ आई हैं। 22 कंपनियों में आज करीब 600 बच्चों को रोजगार मिल रहा है। सरकार की जो एक मंशा है, सरकार के जो इरादे हैं कि बच्चों को रोजगार मिले, तदनुसार आज 600 बच्चों को रोजगार मिल रहा है। बेरोजगार लड़कों के लिए मेला लगाई गई है, जिसमें अपना सबका आके अपना कोई जो बेरोजगार लड़का है वो लोग आके कोई ऐसा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने भी अप्लाई किया था रोजगार के लिए, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गई है और जो भूमिका में एक ग्रुप के माध्यम से बोला है उसमें मेरा ज्वाइनिंग हो चुका है। सरकार को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इसलिए कि वो गरीब लड़कों का ख्याल रखता है। मेरे हिसाब से तो ये ख्याल ही रखा हुआ है। देखिए, पाकुड़ जिला रोजगार के हिसाब से पीछे है, तो इस हिसाब से रोजगार मिल रहा है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो झारखंड सरकार का तारीफ करना चाहिए। झारखंड में बड़ी संख्या में युवाओं को नक्सली बताकर फर्जी सरेंडर कराने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। दायर करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे स्वीकृत करते हुए माननीय खंडपीठ ने नवंबर माह में इसकी सुनवाई का समय निर्धारित किया है। इससे पूर्व राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से दायर करना है। पिछले 25 वर्षों से पौधारोपण को अपना मिशन बनाने वाले हजारीबाग के डॉक्टर मनोज कुमार को जिला प्रशासन ने पद्मश्री देने की अनुशंसा की है। विकास की दौड़ में प्रकृति की चिंता करना बड़ी बात है। हजारीबाग के डॉक्टर मनोज कुमार ऐसे ही प्रकृति प्रेमी हैं, जिन्होंने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पौधारोपण को अपना मिशन बना लिया है। पिछले 25 सालों से वे पौधारोपण कर रहे हैं और अब तक 8,000 से अधिक पौधे लगाए हैं, जिसमें 7,000 से अधिक पौधे अब वृक्ष बन गए हैं। लगभग 25 वर्षों से दिव्य माँ प्रकृति की सेवा में हम सब लगे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबों ने दिव्य माँ प्रकृति की जो सेवा की है, मेरी धरती मेरी जिम्मेवारी के भाव से किया है।
डॉक्टर मनोज कुमार हजारीबाग के गवर्नमेंट बीएड कॉलेज से लेक्चरर पद से रिटायर हुए हैं। इनका पौधों से लगाव इस कद्र है कि वे अपनी पेंशन की राशि भी पौधों के लिए खर्च कर रहे हैं। समाज के लोगों से भी उन्हें मदद मिलती है। कई कंपनी भी सहयोग के लिए आगे आई है। अब जिला प्रशासन ने उनके इस प्रयास को देखते हुए पद्मश्री देने की अनुशंसा की है, जिससे वे खासे हर्षित हैं। जिला प्रशासन के द्वारा अनुशंसा की गई है, यह उनके द्वारा संज्ञान लिया गया, यह उनकी महानता है। डॉक्टर मनोज कुमार प्रकृति को दिव्या माँ की संज्ञा देते हैं। पौधा लगाने की इस मुहिम को उन्होंने हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी का नाम दिया है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। जन औषधि केंद्र साहिबगंज में गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ सस्ती दर पर दवाओं की उपलब्धता से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। साहिबगंज स्थित सदर अस्पताल के जन औषधि केंद्र में सस्ती और जीवन रक्षक दवाओं के मिलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। यहाँ दवा लेने पहुंच रहे लाभार्थी केंद्र सरकार का आभार जताते नहीं थक रहे। हम लोग को सस्ता मिलता है दवाएं और औरों के अपेक्षा बाहर से हम लोग को अच्छा यहाँ सुविधा मिलता है। अभी देखिए, हम यहाँ साहिबगंज के जन औषधि केंद्र में आए। हमको जिस दवा का दरकार था वो अवेलेबल है, हमें मिला है, हम इससे संतुष्ट हैं। ये जनता के सेवा के लिए सरकार की अच्छी पहल है। साहिबगंज के इस जन औषधि केंद्र में जहां एक ओर लगभग सभी आवश्यक दवा उपलब्ध है, तो वहीं बाजार में मिलने वाली वैसी ही कॉम्पोजिशन की दवाओं के यहां 80% तक कम दाम में मिलने से लोगों के इलाज के खर्चे में भी भारी कमी आई है। अच्छा लग रहा है इस तरह का दवाई जो मिल रहा है। गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग को, दोनों को हेल्प मिल रहा है। बाहर से कहीं से भी चिट्ठा लिखा के आके दवाई हम लोग ले लेते हैं। मार्केट से सारा दवाई यहाँ पे कम रेट में मिल रहा है, अच्छा सुविधा है। इधर साहिबगंज सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर देवेश कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा यहाँ के मरीजों को 95% दवा मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा जो दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध नहीं है, उसे जन औषधि केंद्र से सस्ती दर पर मरीज ले लेते हैं। हॉस्पिटल में जितने भी मरीज यहाँ आते हैं, जिनका यहाँ पे इलाज होता है, चाहे वो ओपीडी हो या इन पेशेंट हो या ऑपरेशंस हो, उन सभी लोगों को हम लोग मुफ्त में ही दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी जो फार्मेसी है 24/7 रन कर रही है, ताकि जितने पेशेंट हैं, चाहे वो जनरल पेशेंट्स हो, सर्दी खांसी बुखार हो या कोई भी हो, बीपी का दवाई हो, शुगर का हो, कुछ भी हो, हर चीज़ हम लोग मुफ्त में यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं 24/7। मौजूदा समय में एक और जीएसटी सुधारों की वजह से जहां लोगों का आर्थिक बोझ कम हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से मरीजों और उनके परिजनों को दोहरी राहत मिलती दिख रही है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। रांची के नजदीक 2 दिवसीय मुड़मा जतरा मेले की आज से शुरुआत हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने मेला का भ्रमण कर लोगों का उत्साह भी बढ़ाया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मेले में राज्य की सांस्कृतिक विरासत और कला संस्कृति के दर्शन हो रहे हैं। आगंतुकों की सेवा, सुविधा और सुरक्षा पर प्रशासन का खास ध्यान है। मेले की रौनक देखते ही बन रही है। रांची और लोहरदगा के अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग इस मेले का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गिरिडीह के पपरवा टांड स्थित नवीन पुलिस केंद्र में डीआईजी अमित कुमार सिंह के समक्ष आज एक नक्सल दंपति ने आत्मसमर्पण कर दिया। डीआईजी समेत अन्य अधिकारियों ने मुख्यधारा में शामिल होने पर दंपति को बधाई दी और उनका स्वागत किया। ये दोनों पति पत्नी नक्सली प्रयागराज मांझी उर्फ विवेक के दस्ते में सक्रिय रूप से काम कर चुके हैं। डीआईजी ने बताया कि इन्होंने सरेंडर करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार भी उपस्थित थे। में अभी भी जो बचे कुछ माओइस्ट और इस चीज़ को अपने आइडियोलॉजी मानते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो भी इसी प्रकार से अपने
को मुख्यधारा से जोड़ें और इतनी अच्छी पुनर्वास की जो सरकार ने नीति बनाई है उसका और अपने परिवार के साथ उसका लाभ उठाएं। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों को कि वो ससमय यहाँ पर उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को जो ये प्रत्यर्पण नीति है सरकार की, इसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए यहाँ आप लोगों ने आकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सरकार के इस नीति में पूर्ण सहयोग दिया। इसके लिए मैं पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। के संदेश है जो आज तक स्थिर है और इस प्रकार चलता रहा, अगर इसी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ चलता रहा तो हमेशा स्थिर रहेगा। तो इसीलिए उन लोगों को उस लोकतंत्र में विश्वास वापस लाने के लिए उन लोगों को ये पुनर्वास नीति और सब उसी के तहत दिए जाते हैं क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट की एक परिकल्पना के साथ में जीते हैं और रहते हैं। उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। एज ए डिप्टी कमिश्नर हम हमेशा वही काम करते हैं। एज ए वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिसीज है, नीति है, कार्यक्रम है, वो सभी धरातल तक इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र से 4 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशोर तुर्की ने बताया कि ये लोग पुलिस द्वारा जब्त किए गए ट्रकों से सामान चोरी कर उसे बेच दिया करते थे। चोरी हो गई है। इस संबंध में 65/25 दिनांक 29/6/25 का अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज कर अनुसंधान किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पता लगा कि कुछ व्यक्ति उसको चोरी किए हैं। थाना प्रभारी द्वारा अपने टीम के साथ मोहम्मद शाहनवाज अंसारी, नाजिम अंसारी, आदिल अंसारी और भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया। इधर धनबाद में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से चोरी का लगभग 15 क्विंटल LT केबल तार बरामद किया गया है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान शंकर डी मोड़ के पास पुलिस को यह सफलता मिली। जांच के दौरान एक मालवाहक वाहन से ये केबल बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने वैन चालक समेत 3 लोगों को धर दबोचा। इसको रोककर पूछताछ किया गया तो चालक द्वारा बताया गया कि इसमें कंपनी का तार लोड है और जब कागजात की मांग की गई तो कोई कागजात नहीं प्रस्तुत कर सका। उसके बाद कड़ाई से जब इससे पूछताछ किया गया तो चालक ने अपना नाम रोहित कुमार और इनके साथ 2 और लोग थे जिन्होंने अपना नाम रंजीत कुमार और पिंटू कुमार बताया। ये सभी धर्माडीह चांदन बांका बिहार के रहने वाले हैं। लोहरदगा के उपायुक्त कुमार ताराचंद जन समस्याओं के समाधान के लिए बेहद संवेदनशील हैं। वे इस सिलसिले में प्रत्येक सोमवार को पंचायत के गोइट कार्यक्रम के तहत समाधान संवाद का भी आयोजन करते हैं। लोहरदगा उपायुक्त कुमार ताराचंद के पंचायत के गोइट कार्यक्रम के तहत समाधान संवाद में जिले के सभी पंचायतों के मुखिया वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ते हैं। उपायुक्त द्वारा संबंधित विभाग से जानकारी लेकर समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया जाता है। उपायुक्त की इस अनूठी पहल की जिले में खूब सराहना हो रही है। अभी उपायुक्त महोदय के द्वारा जो लोहरदगा में पंचायत कर गोट का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे लोहरदगा के उपायुक्त महोदय जो कि हम लोग पंचायत से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पंचायत की समस्या को लेके बात करते हैं और उसका निदान तुरंत करते हैं। जैसे कि हम लोग को विकास पंचायत का विकास को लेके भी बहुत ऐसा है कि देखने के और दिखाने भी मिल रहा है और अच्छा लग रहा है डीसी सर से मिलजुल कर। डीसी साहब के द्वारा पंचायत कर गोइट वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 66 मुखिया से वार्तालाप करते हैं और आज मेरा पंचायत में मेरे से बात करना था और जब मैंने डीसी साहब को मेरी पंचायत की कुछ समस्याओं को उनके पास रखे, जैसे विशेष रूप से 4-5 समस्याएं जो रखें, डीसी साहब जो हैं तुरंत में त्वरित कार्रवाई करते हुए बोले कि कल से वो काम हो जाना चाहिए।
उपायुक्त कुमार ताराचंद ने कहा कि जिला प्रशासन की यह कोशिश है कि पंचायत स्तर की जो समस्याएं हैं उनका तत्काल समाधान हो, साथ ही योजनाओं का लाभ सीधा सीधा जनता तक पहुंचे ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो। शायद डॉक्टर का ये डायग्नोसिस था कि बच्चा पहले से घर में मृत्यु हो चुका है और उस पेशेंट को रांची रिफर किया, रास्ते में उस महिला का भी मृत्यु हो गया। हम लोग उसके लिए जांच के लिए टीम तो जरूर गठन किए, लेकिन हम जरूर आप लोगों से चाहेंगे कि देखिए आप लोग को एक और अलग रजिस्टर आप लोग को रेगुलर जो आप लोग का स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है एएनएम का, उनके साथ आप लोग को जरूर रेगुलर बैठना पड़ेगा। जन समस्याओं के समाधान की दिशा में लोहरदगा का पंचायत कर गोइठ कार्यक्रम राज्य के अन्य जिलों के लिए भी नजीर बन सकता है। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। रांची में इप्सोवा द्वारा 16 से 18 अक्टूबर तक दिवाली मेला लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा मेले का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। इप्सोवा अध्यक्ष शिखा गुप्ता ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर बताया कि दिवाली मेला में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। कॉमन मैन का मेला है हमारा। मेला वो एग्जीबिशन नहीं है कि जहाँ 10 कपड़े खरीद के चले आए। रियल में मेला होता है कि कहीं डांस हो रहा है, कहीं पे कोई खाना खा रहा है और कहीं कोई कुछ बना रहा है, कोई कलाकार कर रहा है। तो उस तरीके का हम ट्राई कर रहे हैं कि इस टाइम यहाँ लेके आए, तो थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है इसका सेटअप। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का भी उद्घाटन। कहा, विकसित भारत में गति और प्रगति। मुख्यमंत्री ने नक्सल मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों के परिजनों को सौंपी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। बोले, शहीदों का ऋणी रहेगा झारखंड। रांची में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कार्यशाला। बाबूलाल मरांडी ने एक चुनाव होने को बताया हितकारी। लोगों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने के लिए भी किया प्रेरित। और गिरिडीह में नक्सल दंपति ने किया आत्मसमर्पण। धनबाद में 15 क्विंटल एलटी केबल तार के साथ 3 गिरफ्तार। साहिबगंज से 4 चोर पकड़े गए।